प्राइम टाइम न्यूज के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर, राजस्थान विद्यापीठ, डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय, समस्त पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी से मान्यता प्राप्त। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर, बेड़वास, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं राजनंदिनी और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। धूम धड़ाके से नामांकन भरने आए एबीवीपी और एनएसयूआई के प्रत्याशी, दोनों ही दलों के प्रत्याशियों ने दिखाया दमखम। दुष्कर्म की शिकार नाबालिग ने दिया मृत बच्ची को जन्म। 7 माह बाद पेट में तेज दर्द होने पर मां बाप को पता चला। 2 अज्ञात युवकों के खिलाफ मामला दर्ज। अवैध शराब के खिलाफ डीएसटी टीम की बड़ी कार्रवाई। कार से 3 लाख रुपए की शराब और 2,29,000 रुपए कैश बरामद। आपसी रंजिश के चलते घाजीपीर में हुई दिन दहाड़े चाकूबाजी, पुलिस ने 6 लोगों को शांति भंग में किया गिरफ्तार। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में आगामी 26 अगस्त को होने वाले छात्र संघ चुनाव के तहत सोमवार को दोनों ही प्रमुख दलों के प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए। 2 साल बाद हो रहे छात्र संघ चुनाव के लिए सोमवार सुबह से ही छात्रों में उत्साह देखा गया। सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक यूनिवर्सिटी और कॉलेज में प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। केंद्रीय छात्र संघ अध्यक्ष पद के लिए एबीवीपी की ओर से कुलदीप सिंह ने नामांकन भरा। वे संगठन के पदाधिकारियों के साथ दोपहर 1 बजे नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे। कुछ ही देर बाद एनएसयूआई प्रत्याशी देव सोनी ने भी नामांकन भरा। इसके साथ ही केंद्रीय कार्यकारिणी के लिए एबीवीपी से उपाध्यक्ष पद पर विष्णु रेबारी, महासचिव पद पर कपीश जैन, संयुक्त सचिव पद पर महिमा वैष्णव ने नामांकन भरा। वहीं एनएसयूआई से उपाध्यक्ष के लिए कांतिलाल मेधा, महासचिव के लिए शोभालाल गुर्जर, संयुक्त सचिव के लिए ललित वैरागी ने नामांकन भरा। नामांकन के दौरान यूनिवर्सिटी रोड, दुर्गा नर्सरी रोड, अशोक नगर रोड पर छात्रों की भीड़ लगी रही। वहीं पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद दिखा। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर चंद्रशील ठाकुर ने बताया कि यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर पुलिस के जवान तैनात रहे, जिन्होंने हर एक छात्र की चेकिंग के बाद ही उन्हें अंदर प्रवेश करने दिया। बिना पहचान पत्र के किसी को विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश नहीं दिया गया। ठाकुर ने बताया कि दोनों ही दल के प्रत्याशियों को बिना भीड़भाड़ और रैली निकालकर नामांकन दाखिल करने के लिए मना किया गया था। इसको लेकर छात्र नेताओं ने भी सहयोग किया और सभी ने शांतिपूर्ण तरीके से अपना नामांकन दाखिल किया। एनएसयूआई की नामांकन रैली में दीपक मेवाड़ा, अभिमन्यु सिंह झाला, हिमांशु चौधरी, गौरव प्रताप सिंह, रवि सुखवाल, परमवीर सिंह चिंडावत। वहीं एबीवीपी के नामांकन रैली में सन्नी पोखरना, हिमांशु बागड़ी, गजेंद्र सिंह राणा, नीरज सामर, भवानी शंकर बोरीवाल, मिलिंद पालीवाल, रौनक राज आदि शामिल रहे। विश्वविद्यालय के जो भी हमारे कॉलेज हैं, संगठक कॉलेज हैं, उसमें और विश्वविद्यालय का खुद का जो अपना केंद्रीय जो चुनाव है, उसके लिए हमने सभी जगह सारी व्यवस्थाएं जो चुनाव से संबंधित है वो पूरी कर ली गई है। आज से हम नामांकन इनके ले रहे हैं और ये हमारी ये पूरी कोशिश है कि पुलिस और प्रशासन के साथ में हमारा बना हुआ है संबंध, और उसमें कोशिश करेंगे कि जो भी हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं, जो लिंगदो कमेटी की जो सिफारिशें हैं, उनको हम पूर्णतः उनकी पालना करते हुए चुनाव को बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से पूरा करेंगे। नॉमिनेशन भरे जा रहे हैं एनएसयूआई और एबीवीपी के कैंडिडेट्स द्वारा छात्र संघ चुनावों को लेकर विभिन्न कॉलेजेस में और यहाँ यूनिवर्सिटी में जो नॉमिनेशंस भरे जा रहे हैं उसके लिए हमने पूरे चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। यूनिवर्सिटी में फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया। हर एंट्री पॉइंट पे हम उनको चेक करके ही अंदर आने दे रहे हैं। जो कैंडिडेट्स हैं उनको बाहरी आउटसाइडर्स का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित रहा है। और इसके अतिरिक्त जो मापदंड हैं, लिंगडो कमेटी की जो सिफारिशें हैं, उनको पूरी कराने का हमने पूरी तरह से प्रयास किया है। जो 5 ही जो उनके साथ जो उनके नॉमिनेशन में आने हैं उतने ही अलाउ किए गए हैं। किसी प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है, उसकी पूरी तरह से पालना कराई गई है। और साथ ही कोई रैली
अलाउड नहीं है। तो छात्रों ने हमसे सहयोग किया है, किसी प्रकार की रैली नहीं निकाली है और बड़े शालीनता से अब तक इन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया है। सोमवार को उदयपुर के सुरजपोल थाना क्षेत्र के खांजी पीर में आपसी रंजिश के चलते दिन दहाड़े चाकूबाजी का मामला सामने आया है, जिसमें 2 युवकों को मामूली चोटें आई हैं। सूरजपोल थानाधिकारी लीलाराम ने बताया कि सोमवार को खांजीपीर क्षेत्र से सूचना मिली कि आपसी रंजिश के चलते कुछ युवक में आपस में बहस हो गई। चाकूबाजी में 2 युवकों को मामूली चोटें आईं। घायल युवकों का नाम अनवर हुसैन और अम्मान बताया जा रहा है। अनवर के परिजनों के अनुसार सोमवार को फरहान और उसके पिता फिरोज शाह अनवर के घर पहुंचे और अनवर पर चाकू से हमला कर दिया। इस दौरान बीच बचाव करने आए अम्मान को भी मामूली चोट आई है। अनवर के परिजनों का कहना है कि पूर्व में भी फरहान सोशल मीडिया पर धमकी भरे स्टेटस लगाता था। पुलिस ने मामले में 6 लोगों को शांति भंग में गिरफ्तार किया है। साथ ही घायल युवक का मेडिकल करवाकर आगे की कार्रवाई जारी है। आज दोपहर को खांजीपीर एरिया में आपसी कहासुनी और चाकूबाजी की कोई इत्तला आई थी। मौके पर पुलिस गई थी। कुछ युवक झगड़ रहे थे जिनके मामूली चोटें थी। उनको हमने अभी 151 में 6 जनों को गिरफ्तार किया है। जिनके चोटें लगी है उनका मेडिकल के लिए लेके गए हैं और आगे जो भी रिपोर्ट प्राप्त होगी उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। सर घायल का नाम अभी मेडिकल कराने लेके गए हैं, अभी लेके आएंगे फिर बताएंगे। निर्वाचित आयोग के दिशा निर्देशानुसार वोटर आईडी को आधार से लिंक करवाने के संबंध में और निर्वाचन संबंधी अन्य जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए सोमवार को जिला निर्वाचन अधिकारी और एडीएम प्रशासन ओपी बुनकर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। एडीएम प्रशासन ओपी बुनकर ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार वोटर आईडी को आधार से लिंक करवाने का कार्य जारी है। इसके लिए मतदाता खुद भी अपने मोबाइल पर वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड कर आधार कार्ड को लिंक कर सकते हैं। इसके लिए मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद मतदाता का वोटर आईडी आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा। बुनकर ने बताया कि इसके साथ ही बीएलओ भी घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करेंगे और इसकी जानकारी देंगे। बुनकर ने बताया कि वर्तमान में साइबर फ्रॉड के मामले ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में जो भी बीएलओ मतदाता के घर आता है उसका आईडी कार्ड देखकर और पूरी जानकारी लेने के बाद संतुष्ट होकर ही अपनी जानकारी साझा करें। बुनकर ने बताया कि फिलहाल आधार कार्ड लिंक करवाने में उदयपुर जिला पीछे चल रहा है। ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता जागरूक होकर इस प्रक्रिया में भाग लें। अनुसार मतदाता सूचियों में जिन भी मतदाताओं के नाम है उनके अंदर आधार सीडिंग का कार्य जारी है। उसके लिए जो स्वयं मतदाता हैं वो भी अपने मोबाइल के अंदर वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके और स्वयं भी अपने जो मतदाता सूची में जो नाम है उसको सर्च करके उसके लिए उसको अपने ईपिक कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, फ़ोटो पहचान पत्र की, और साथ में आधार नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। उन दोनों को वो अगर उसमें फीड कर देंगे तो वो लिंक हो जाएगा। इसके साथ ही मतदाता जो हमारे बीएलओ हैं उनको भी घर घर जाके और मतदाताओं से संपर्क करने के लिए कहा गया है। और चूँकि अभी साइबर फ्रॉड बहुत ज़्यादा चल रहे हैं तो इसलिए मतदाताओं के मन में कहीं ना कहीं आशंका रहती है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि हम किसी फ्रॉड के शिकार हो जाएं। तो उसके लिए मेरा सभी मतदाताओं से यही आग्रह है कि सबसे पहले तो वो अपने स्वयं के मोबाइल से ही वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके और उससे ही आधार जो है अपना मतदाता सूची में लिंक कर दें। और अगर बीएलओ आता है और बीएलओ का आप उसका विधिवत उसका पहचान पत्र देखें बीएलओ को सबको आईडी कार्ड दिया हुआ है और संतुष्ट होने के बाद ही आप उसको भी डिटेल्स उपलब्ध करा सकते हैं। बीएलओ भी मदद भी कर सकता है। बीएलओ को भी कहा गया है कि वो लोगों की मदद करे कि वो भी अगर स्वयं मतदाता भी अपना करना चाह रहा है वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से तो उससे भी करें। और अन्यथा 6B फॉर्म है वो बीएलओ हार्ड कॉपी भी मैनुअली भर के प्राप्त कर सकता है। तो इसमें अभी जो है उदयपुर ज़िला इसमें पीछे चल रहा है। जहाँ स्टेट एवरेज 40% आधार सीडिंग हो गई है, हमारे उदयपुर ज़िले में भी 35% ही सीडिंग हुई है और उसमें भी उदयपुर शहर में केवल 20% ही सीडिंग हुई है। तो जो जागरूक लोग हैं, सिटी के लोग हैं, वो लोग अभी पीछे हैं। तो मैं तो सिटी वालों से तो ये विशेष रूप से निवेदन ये करना चाहूँगा कि भाई यहाँ सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब लोग जो है जागरूक लोग हैं, सब लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं। तो वो लोग वोटर हेल्पलाइन ऐप अपने मोबाइल पर डाउनलोड करें और उसमें जो है 6B फॉर्म है उसमें आप क्लिक करेंगे तो उसके साथ ही जो है वो हमने एक इसका PPT भी शेयर किया है ग्रुप्स में। उस PPT को देख के स्टेप बाय स्टेप, बहुत मुश्किल से 2 मिनट का काम है जिसमें केवल यही है कि आपको अपना
फ़ोटो पहचान पत्र रखना होगा, क्योंकि उसकी फ़ोटो पहचान पत्र सूची में अपना नाम खोजने में आसानी रहेगी। और दूसरी चीज़ आधार नंबर की आवश्यकता रहेगी। ये अगर दोनों चीज़ ले के बैठेंगे और 2 मिनट का समय देंगे तो आपका जो है स्वयं का जो है नाम सीड हो जाएगा। और चाहें तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स का अन्य दोस्तों का नाम भी उसके साथ में सीडिंग कर सकते हैं। तो इस सब में आप सभी से मैं अपील करता हूँ कि भाई सभी जागरूक लोग इसमें सहयोग करें, ताकि अपने उदयपुर ज़िला भी राज्य के तरह ही आगे आए। मतलब बड़े राज्यों में टॉप पे चल रहा है, और प्रतिशत की दृष्टि से देखे जाए तो राजस्थान पूरे स्टेट मतलब पूरे नेशन के अंदर 2nd नंबर पे चल रहा है अभी। केवल त्रिपुरा राज्य है, चूँकि छोटा राज्य है, बहुत उसकी संख्या कम है, तो वो 1-2% आगे है। रविवार रात को डबोक आड़ी नांदवेल नदी में 2 अज्ञात बाइक सवार बाइक सहित नदी में बह गए थे, जिसमें से एक युवक का शव सोमवार दोपहर को मिल गया। दरअसल रविवार रात डबोक आड़ी नांदवेल में नदी में पानी का तेज प्रवाह था। इसी दौरान 2 व्यक्ति नदी पार कर रहे थे, तभी अचानक बाइक सहित वे नदी में जा गिरे, जिसकी सूचना पर नागरिक सुरक्षा विभाग के उप नियंत्रक पर्वत सिंह चिंडावत के आदेश पर मौके पर टीमें रवाना की गई। टीम ने मौके पर पहुंचकर सर्च ऑपरेशन चालू किया। रविवार देर रात के बाद सोमवार को सुबह से ही सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। इस पर दोपहर को एक युवक का शव मिला, जिसकी पहचान हेमंत सिंह देवड़ा के रूप में हुई है। फिलहाल दूसरे युवक की तलाश जारी है। उदयपुर में अंदरूनी शहर को नो व्हीकल जोन किए जाने के बाद ऑटो यूनियन इसके विरोध में उतर आया है। दरअसल ओल्ड सिटी में आ रही ट्रैफिक की समस्या से निजात पाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा फिलहाल शनिवार और रविवार को ओल्ड सिटी में 3 पहिया और 4 पहिया वाहनों को प्रतिबंधित किया गया है। अगर यह नवाचार सफल होता है तो इसे सप्ताह भर के लिए लागू किया जाएगा। ओल्ड सिटी में ऑटो रिक्शा प्रतिबंधित किए जाने के बाद मेवाड़ ऑटो रिक्शा चालक यूनियन संघ के बैनर तले रिक्शा चालक कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने प्रशासन द्वारा लिए गए इस फैसले को एक तरफा बताते हुए कहा कि इस निर्णय से ऑटो चालकों की रोजी रोटी छिन जाएगी। ओल्ड सिटी में बाहर से आने वाले पर्यटकों के 4 पहिया वाहनों को प्रतिबंधित कर दिया जाए तो ट्रैफिक की समस्या से निजात मिल सकती है। उन्होंने कहा कि उदयपुर के ऑटो चालकों ने कई बार पैसों से भरा बैग मिलने पर भी ईमानदारी का परिचय देते हुए उसे थाने में जाकर लौटाया है। ऐसे में सभी नियमों का पालन करते हुए ऑटो चालक ईमानदारी का परिचय भी दे रहे हैं। ऑटो रिक्शा चालक यूनियन संघ के लोगों ने कहा कि जो ऑटो ओवरलोड सवारियां लेकर आते हैं और जो शराब का सेवन करके ऑटो चलाते हैं, उन पर प्रशासन कार्रवाई करे। जिला प्रशासन और वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों ने एक तरफा निर्णय लेके ऑटो चालकों को रोजी रोटी से महरूम कर दिया है और रोजी रोटी से अलग कर दिया है। अभी तो 2 दिन की ट्रायल के लिए आपने शनिवार और वीकेंड नो व्हीकल जोन किया है। आने वाले समय में पूर्णतः करने की इनकी प्लानिंग है। अब इस कड़ी में जब सिटी स्टेशन से कोई ग्राहक बैठेगा तो क्या वहाँ से उतर के रंगनिवास जाके दूसरा ऑटो करेगा? क्या इधर आप सेलियों की बाड़ी से कोई पर्यटक बैठेगा तो हाथीपोल जाके क्या दूसरा ऑटो करेगा? क्या 2 ऑटो चेंज करेगा? क्या? तीसरी बात ये कि हर जगह ई व्हीकल चले, हमारे कोई आपत्ति नहीं है। प्रशासन के हर सहयोग में, हर काम में जिला प्रशासन, जिलाधीश महोदय और एसपी साहब और सब अच्छा काम कर रहे हैं, ज़बरदस्त अच्छा काम कर रहे हैं और हम उन अच्छे काम में पूर्ण सहयोग है। मगर हमारी रोजी रोटी नहीं छीने, हमें रोजी रोटी हमारे बरकरार रखे। और ऑटो रिक्शा जो 3 व्हीलर है, जो छोटे ऑटो रिक्शा है, वो सारे ऑटो रिक्शा अपने हिसाब से पूर्ववत जो चल रहे हैं उनको चलने दिया जाए। तकलीफ ये है साहब, हमारे अध्यक्ष महोदय जी, कलेक्टर साहब, एसपी साहब जो भी निर्णय ले रहे हैं बहुत अच्छा ले रहे हैं। बस परेशानियाँ ये हो रही है, जैसे अभी 2 व्हीलर जो चल रही है बाइक ऑन रेंट, उसमें बहुत सारे प्राइवेट व्हीकल भी चल रहे हैं, वो सड़कों पे पार कर देते हैं। प्लस उसके अलावा दुकानों के बाहर में अतिक्रमण कर रखा है ना, चबूतरी में पहले नालियाँ थी, नाली बंद की चबूतरी कर दी, बाइकें लगा दी। फिर अच्छा 3 व्हीलर में हम कोई तकलीफ नहीं है, 3 व्हीलर बेचारा सवारी छोड़ता है, सवारी छोड़ के निकल जाता है। उसके बाद में क्या 4 व्हीलर की जो तकलीफ है, आप जैसे नई पुलिया है, अम्बा पोल है, ब्रह्म पोल है, रंगनिवास है, यहाँ पे अगर आप बंद कर देते हैं तो कोई तकलीफ ही नहीं होता, क्योंकि ये सब गूगल फॉलो करते हैं और गूगल हमेशा सिटी प्लेस का रास्ता बटन छोटा है शॉर्टकट रास्ते से बताता है। और बेचारा कितनी बार हमसे रोने हाथ जोड़कर विनती करते, भैया आप गूगल से हम गली में फंस गए, प्लीज़ हमारी हेल्प करो। हम उनकी गाड़ी बाहर निकालते हैं, फिर बाहर उनको कहते हैं भैया बाहर पार करना, ऑटो रिक्शा से जाना, ऑटो रिक्शा से आना। मेन समाधान तकलीफ ये है। तो मेन जो ट्रैफिक का प्रॉब्लम है 4 व्हीलर जो बाहर से बड़ी कारें आ रही है, उसके बाद में छोटी मोटी वाहन वगैरह जो बाइक्स वगैरह हैं, जो दुकानों के बाहर में
अर्थव्यवस्था से जो खड़े रहते हैं उन पे कोई ध्यान नहीं था। ऑटो अगर खड़ा हो गया तो सबने कभी ऑटो हटा, लेकिन वो 50 बाइक खड़ी, उस बाइक को कोई कभी कुछ नहीं कहेगा कि बाइक यहाँ क्यों खड़ी है। अभी 2-3 दिन से ये समस्या थी, एक जने का हार्ट पेशेंट था कि भैया मुझे बाहर तक ले चलो, मेरे कैसे पॉसिबल है, पुलिस वाले आने देते नहीं, जाने देते नहीं। तो ऐसी बात नहीं, जैसे कई मरीज भी हैं तो ऑटो वाले ही हैं जो इसी गलियों में जाते हैं, उनकी सेवा भी करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले की बात है कि मेरे गाड़ी में एक सवारी को मैं अच्छे से घुमा रहा था और घुमाने के बाद उनको ड्रॉप कर दिया। मुझे पता नहीं मेरे गाड़ी में पीछे बैग रह गया। मैंने देखा बैग रह गया, तुरंत मैंने जाके घंटाघर थाने में जमा कराया। फिर बाद में उन्होंने खोला तो उनको 51,000 रुपये उस बैग में से निकले। उससे पहले एक और बैग मिला, उसमें मोबाइल, कैमरा वगैरह सब कुछ था, वो भी मैंने जमा कराया। मतलब 3 बैग मैंने ऐसे जमा कराया जिसमें उनके ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह पड़े थे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इसी तरीके से हम काम करते रहेंगे, अच्छा करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ का 86वां स्थापना दिवस रविवार को स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज के सभागार में विद्यापीठ के सभी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अतिथियों ने मां सरस्वती की तस्वीर पर माल्यार्पण, दीप प्रज्वलित कर संस्था का झंडारोहण और जनुभाई की आदमकद प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर समारोह का शुभारंभ किया। समारोह में कुलपति प्रोफेसर सारंग देओत ने अतिथियों का उपरना, माला, खादी टोपी पहना और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। प्रोफेसर सारंग देओत ने विद्यापीठ की गौरवमयी यात्रा को बताते हुए कहा कि मातृभूमि और मातृ संस्था के लिए सेवा भाव चेतना जागृत होने पर ही सामने आती है और यही चेतना देश और संस्थाओं के उत्थान का मार्ग प्रशस्त करता है। जनार्दन राय नागर ने देशभक्ति की भावना और सोच को साकार रूप देने के लिए ही राजस्थान विद्यापीठ की स्थापना की थी। संस्थापक जन्नू भाई के सपने को पूरा करने और राष्ट्र उन्नति में अपनी भूमिका के दायित्व को पूर्ण करने की दिशा में हम पूर्ण समर्पण से प्रयत्नशील हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने कहा कि संस्था ने देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ख्याति प्राप्त की है। यह हमारे लिए गौरव की बात है। आज क्षेत्र में यह अग्रणी संस्था है। अध्यक्षता करते हुए राजस्थान विद्यापीठ के कुलाधिपति प्रोफेसर बलवंत राय जानी ने कहा कि विद्यापीठ सदैव से ही स्वयं से ज्यादा समाज और देश के प्रति अपने दायित्व के प्रति सजग रहा है। कुल प्रमुख भंवरलाल गुर्जर, पीठ स्थविर डॉक्टर कौशल नागदा ने कहा कि यह दिवस बीते वर्षों में किए गए कार्यों का मूल्यांकन और नवीन दायित्व बोध का है। राष्ट्र की शैक्षिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति में विद्यापीठ अपनी भूमिका को निरंतर सक्रिय बनाए हुए हैं। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर हिना खान ने किया, जबकि आभार रजिस्ट्रार डॉक्टर हेमशंकर दाधिश ने दिया। समारोह में कुलाधिपति प्रोफेसर बलवंत राय जानी, चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी, कुलपति कर्नल प्रोफेसर एस.एस. सारंग देओत, गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह, कुल प्रमुख बी.एल. गुर्जर, पारस सिंघवी, पीठ स्थविर डॉक्टर कौशल नागदा, रजिस्ट्रार डॉक्टर हेमशंकर दाधिच, विद्यापीठ के डीन, डायरेक्टर और कार्यकर्ता मौजूद रहे। साथ हम हमारी संस्थान का 86वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। आज हम याद करते हैं, नमन करते हैं हमारे संस्थापक मनीषी पंडित जनार्दन नागर साहब को, जिन्होंने इस संस्था को आज से कुछ 86 वर्ष पूर्व आज़ादी से जस्ट 10 साल पहले 21 अगस्त 1937 को इस संस्थान की स्थापना की। आप हमसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय तत्कालीन समय कैसा वातावरण रहा होगा और शिक्षा के क्षेत्र में जो उन्होंने अलग जगाया है, आज वही छोटा सा नन्हा पौधा एक वट वृक्ष बन चुका है। आज हमारे संस्थान में जो 5 डिपार्टमेंट के साथ 1987 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। आज हम करीब 22 से ज़्यादा फैकल्टी के साथ 10,000 विद्यार्थियाँ पढ़ रहे हैं। बहुत ही हम सौभाग्यशाली हैं कि आज भी जिन मूल्यों को, जिन चिंताओं को, जिन समस्याओं को लेकर जिन लोगों ने किसकी स्थापना की थी, उनको हमने बनाए रखा है। वो शिक्षा चाहते थे कि सर्वहारा को शिक्षा मिले, वीकर सेक्शन शिक्षा मिले और अक्सर जैसा कि हमारे राजस्थान का दक्षिणांचल जो बहुत ही आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ के आज भी हम शिक्षा क्षेत्र में देखें बहुत पिछड़ा हुआ है और हमारा राजस्थान विद्यापीठ उत्तरोत्तर प्रगति की ओर है। और ये सब हमारे यहाँ के संस्था के जो कार्यकर्ता हैं, उनकी लगन, उनकी निष्ठा, उनका समर्पण का भाव है कि आज हम हर क्षेत्र में, केवल हमारे मेडिकल को छोड़ते हुए सभी क्षेत्र में हम आगे बढ़े। सभी हमारे डिपार्टमेंट्स यहाँ खुले हुए हैं और जिस तरह से NEP 2020 की बात करते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की, उसके जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं, उसमें जो कंसेप्ट हैं, उनके जो डायरेक्शंस हैं, वो हम कल को सभी फुलफिल करते हैं।
क्योंकि अब ज़माना मल्टीडिसिप्लिनिटीज़ का है, इंटरनेशनल ग्लोबली कंपटीशन का है, और इस कॉम्पिटेंसी को हम बनाए रखे हैं। आज हम सक्षम हैं कि हम पूरा ग्लोबली हम अपने आप को कम्पीट कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। आज इस अवसर पर मैं सभी कार्यकर्ताओं को साधुवाद देता हूँ, उनको बधाइयाँ प्रेषित करता हूँ और आशा करते हैं कि बहुत ही जल्दी हमारा 2037 का एक विजन डॉक्यूमेंट्स लाएंगे और 100 वर्ष बाद जब 2037 में विश्वविद्यालय अपना शताब्दी समारोह मनाएगा, उस समय हम नए पायदान में होंगे। बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। GITS, your pathway to bright future. Experience a new era in technical education. Building excellence for building a future in GITS, Geetanjali Institute of Technical Studies. Affiliated to RTU, Kota and approved by AICTE. We offer BTech in ECE, CSE, Civil, Electrical and Mechanical Engineering. MTech in CSE, Power System, Industrial Management and Engineering and Digital Communication. Professional courses like MBA with specializations in Marketing, Finance, HR, IT. GITS also offers MCA. GITS, an ISO 9001-2008 certified institute, is located at Airport Road, Dabok, Udaipur, Rajasthan. Call 9414-165-137. Email admission@gits.ac.in or log on to gits.ac.in. तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र में दुष्कर्म की शिकार हुई एक किशोरी की गर्भवती होने और उसके द्वारा मृत शिशु को जन्म देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दुष्कर्म की शिकार नाबालिग पीड़िता ने शनिवार रात जिला अस्पताल में MCH वार्ड में एक मृत शिशु को जन्म दिया। घटना की सूचना पर पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर 2 अज्ञात युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने मृत शिशु बालिका का पोस्टमार्टम, DNA परीक्षण सहित अन्य कार्यवाही पूर्ण करवाई। दोवड़ा पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार वर्धा थाना क्षेत्र की एक किशोरी को शनिवार रात पेट में भयंकर दर्द उठा। इस पर परिजन उसे देर रात उपचार के लिए जिला अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कर उसे 7 माह से गर्भवती होना बताया। इस पर किशोरी के माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। किशोरी को जिला अस्पताल के MCH वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां देर रात उसने एक मृत शिशु बालिका को जन्म दिया। हॉस्पिटल प्रशासन ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। किशोरी के वर्धा थाना क्षेत्र के होने से वर्धा थाना प्रभारी मय जाप्ता मौके पर पहुंचे और पीड़िता से घटनाक्रम की जानकारी ली। जानकारी के में सामने आया कि दुष्कर्म की घटना दोवड़ा थाना क्षेत्र में हुई है। इस पर दोवड़ा पुलिस को भी सूचित किया गया। दोवड़ा थाना प्रभारी जाप्ते के साथ पहुंचे पुलिस अधिकारियों और महिला पुलिसकर्मी की ओर से पीड़िता से पूछताछ की गई तो उसने पिछली होली से पूर्व 2 लड़कों द्वारा उसे रोके जाने और उसमें से एक द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किए जाने की बात बताई। वहीं उसने बताया कि दुष्कर्म करने वाले लड़के ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। वर्धा एवं दोवड़ा थाना पुलिस की ओर से घटनास्थल के बारे में मंथन चलता रहा और आखिर दोवड़ा पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। पीड़िता के पिता ने दोवड़ा थाने को रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में अज्ञात लड़कों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है।
बीती रात डूंगरपुर डीएसटी दल ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कार से 3 लाख रुपए की शराब बरामद की। डीएसटी टीम के हेड कांस्टेबल अरविंद सिंह ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा डूडी के निर्देशन में जिले में अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत मुखबिर की सूचना पर बिछीवाड़ा थाना सर्कल के तलैया मोदर जंगल के रास्ते पर नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी के दौरान एक स्विफ्ट कार आते हुए दिखाई दी, जिसे रोकने का प्रयास किया तो कार चालक कार को तेज गति से भगाने लगा। डीएसटी दल ने कार का पीछा किया। कार चालक जंगल में कार को छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग खड़ा हुआ। डीएसटी दल ने कार की तलाशी ली तो उसमें अंग्रेजी शराब भरी हुई थी, जिसकी सूचना बिछीवाड़ा थाना अधिकारी को दी गई। सूचना पर मौके पर थाने का जाब्ता पहुंचा और शराब से भरी कार को थाना परिसर में लाकर तलाशी लेने पर कार से करीब 3 लाख रुपए की विभिन्न ब्रांड की अंग्रेजी शराब, 2,29,000 रुपए नकद और 2 मोबाइल मिले, जिन्हें अग्रिम कार्यवाही के लिए बिछीवाड़ा थाने को सुपुर्द किया गया। कार्रवाई में डीएसटी टीम के हेड कांस्टेबल अरविंद सिंह, राजकुमार, कांस्टेबल लक्ष्मण सिंह, राकेश कुमार, भूपेंद्र कुमार की अहम भूमिका रही। प्रदेश में 26 अगस्त को होने वाले छात्र संघ चुनाव को लेकर डूंगरपुर जिले में भी विभिन्न छात्र संगठनों ने कमर कस ली है, जिसे लेकर शहर सहित जिले भर में चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी है। वहीं प्रत्याशी कॉलेज समस्याओं को दूर करने और छात्र हितों को पूरा करने के वायदों के साथ ही मतदाताओं को अपनी ओर खींचने में लगे हुए हैं। सोमवार को चुनाव नामांकन दाखिले के समय तमाम छात्र संगठनों ने जमकर नारेबाजी करते हुए शक्ति प्रदर्शन किया। एसबीपी कॉलेज में एसएफआई के प्रत्याशी ने ढोल कुंडी की थाप पर अपना नामांकन भरा। वहीं एसबीपी कॉलेज से एनएसयूआई के ओर से अध्यक्ष पद पर पोपटलाल डामोर, उपाध्यक्ष पद पर नरेश कुमार रोत, महासचिव पद पर जीवालाल पांडोर और संयुक्त सचिव पद पर लोकेश माल ने नामांकन दाखिल किया। वहीं वीकेबी गर्ल्स कॉलेज में अध्यक्ष पद के लिए शिल्पा कुमारी कलासवा, उपाध्यक्ष पद पर रवीना हड़ात, महासचिव पद पर कांता कटाना और संयुक्त सचिव पद पर अमीशा कुमारी रोत ने नामांकन भरा। डूंगरपुर हाउसिंग बोर्ड निवासी खुशी अग्रवाल और परिवार के सदस्यों ने कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर नंद भवन की मनमोहक झांकी तैयार की। श्री कृष्ण कल्याण सेना संस्थापक जिग्नेश वैष्णव ने बताया कि डूंगरपुर हाउसिंग बोर्ड निवासी खुशी अग्रवाल ने घर में अनुपयोगी वस्तुओं का उपयोग कर सुंदर और मनमोहक नंद भवन की झांकी तैयार की। खुशी के साथ परिवार के सदस्यों हितेशी अग्रवाल, पिंकी अग्रवाल, जागृत अग्रवाल ने मिलकर इस झांकी को तैयार किया। यह झांकी प्रकृति प्रेम और सुंदरता को दर्शाती है और भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करती है। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत राजनंदिनी को और बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE. Well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab. Well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program. Enabling child to speak fluent English. Ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiran Magri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swaminagar, 100 Feet Road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. Urban Family Dhaba, perfect destination for breakfast, lunch and dinner at affordable prices. Big pool for pool party, semi-deluxe and deluxe rooms available. Best place to celebrate birthday and kitty parties. Address near Swagat Dwar, NH8 Ahmedabad Road, Udaipur. Call us on 73400 उदयपुर संभाग में हीरो टू व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है।
हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। स्मार्ट सिटी उदयपुर में सोफा किंग लाए हैं सोफे ही सोफे पाइनवुड लकड़ी में। जी हाँ, साई सोफा आर्ट पर सोफे पर त्योहारों के सीजन में 10% डिस्काउंट के साथ पाएं 3 साल की वारंटी। मात्र 14,000 से सोफे की रेंज शुरू, जिसमें आपको मिलेंगे 3 सीटर, 5 सीटर, 7 और 8 सीटर सोफों की विशाल रेंज। हमारे द्वारा आपके मनपसंद डिजाइन के सोफे भी बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ सोफे के साथ डबल बेड, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, वॉलड्रॉप, चेयर इत्यादि अनेक फर्नीचर प्लाईवुड, पार्टिकल बोर्ड और सागवान लकड़ी में उपलब्ध हैं। हमारे द्वारा लेबर कॉन्ट्रैक्ट पर घर पर आकर फर्नीचर और सोफे बनाने की सुविधा भी उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। 100 फीट रोड, मीरा नगर, भुआना, उदयपुर। मोबाइल नंबर 7976220738 7439121212। हेल्पलाइन नंबर है 9269708090।